मानती करती है। लोगों थोड़ा नीचे रखें। हो गया? आदिवासी गौड़ समाज को लेकर कई भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं कि वे पिछड़े हुए हैं और पिछड़ी हुई जाति को सूचित करते हैं, लेकिन उन्हें आगे लाकर उनके हक की लड़ाई की बात कहने वाली एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जो उनके हक की लड़ाई को लेकर जमीन पर उतरे हुए हैं और सदैव दिखते हैं। और वैसी उनकी वेशभूषा भी है, क्योंकि वर्तमान में कहते हैं कि आज हम वर्तमान पीढ़ी को लेकर सब जीन्स और टी शर्ट पहन रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी, चाहे वो पढ़ने लिखने के बाद हो या कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद भी, अपनी वेशभूषा को आज तक भूले नहीं हैं और अपनी संस्कृति को आगे लेकर चल रहे हैं। आइए मिलाते हैं आपको डॉक्टर लिंगो जी से। आपका द पब्लिक वाला में स्वागत है। लिंगो जी, आप बताइए, पहले तो आपकी ये वेशभूषा देखकर ही लोग आपको अलग महसूस करते हैं, तो इसका क्या राज है? इसमें क्या है, ये मेरा एक छोटा सा पहल। मैं तो ये नहीं कह सकता कि मैं आदिवासी संस्कृति का मैं गुरु हूँ, क्या हूँ, ये सब चीज़ नहीं है। ये मेरा एक छोटा सा पहल है, क्योंकि इस वेशभूषा पहनने से मेरे से प्रभावित होकर हमारे समाज के जो ट्रेडिशनल जो वेशभूषा है। वनांचल का आज परिवेश बदलते जा रहा है, लोग जीन्स और टी शर्ट पहन रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे वनांचल वासियों को और अपने समाज के लोगों को कि इस परंपरा का निर्वहन आगे और कैसे बढ़ाया जा सके? मैं इसके संबंध में यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम कितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारी जो मूल पहचान है, जो जिससे हमारी पहचान होती है, वेशभूषा से हमारी पहचान होती है, हमारी संस्कृति जिसमें झलकती है, जिसमें अपनत्व की भावना दिखती है, उस परंपरा को हमको कहीं ना कहीं हमको अपनानी चाहिए। और उसको हमको आने वाले हमारे भविष्य जो है, नई पीढ़ी है, उसको हमको बिल्कुल प्रेजेंट करके दिखाना चाहिए कि हमारी परंपरा ऐसी है, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमको इसको चलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आधुनिक में ना चले, दोनों को करें, लेकिन हमारी अपनी मूल पहचान को ना भूले, जिससे हमारी वो एक वास्तविकता, हमारी जो प्रेम भाव, जो हमारी अपनत्व की भाव, जो हमारी मूल पहचान होती है, उनको भी आप पालन करें। इसलिए मैं इस वेशभूषा का, पहनावा का धारण करके मैं अपने समाज के लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ज़्यादातर वनांचल वासियों का दिन का शुरुआत किस तरह का रहता है? अब ज़्यादातर दिन का शुरुआत हमारे वनांचल वासियों का जंगल से ही शुरू होता है। जंगल के ही जो उपयोग करने वाले, चाहे वो हर्रा बहरा कुछ जो भी है, मऊहा, इन सब चीज़ में हमारी जो जीवन बसी हुई है, जो प्राकृतिक नेचुरल रूप से जो हमारी खान पान है, उसके हम अपनी खान पान करते हैं। और सुबह से हमारा जो सुबह का शुरुआत जो हमारा जंगल से ही होता है। हम जंगल में रहते हैं, सुबह से हम जंगल ही जाते हैं, जंगल में घूमते हैं। अब इधर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हमारी मॉर्निंग वॉक जंगल में ही होता है। तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जो अपनी हमारी प्राकृतिक जो संसाधन है, उसकी तलाश में हम अपनी जीवन की शुरुआत करते हैं। आपने पढ़ाई लिखाई भी की है और काफ़ी पढ़ा भी है, डॉक्टर लिखते हैं आप। जी जी। तो आप पढ़ाई कहाँ किए थे और डॉक्टर की पढ़ाई कहाँ से पूरी हुई? जी, मैं 12वीं तक की पढ़ाई यहीं से किया हूँ, 6वीं से लेकर के 12वीं तक के कंवरदा और प्रपात्री स्कूल में। उसके बाद मैं नागपुर से बाकी जो ग्रेजुएशन है, जो नागपुर यूनिवर्सिटी, जिसको अभी आज के वर्तमान में ढोके जी के नाम से जाना जाता है, वहाँ से मैं ग्रेजुएशन का पढ़ाई किया हूँ, अब स्नातक का पढ़ाई किया हूँ। वहीं से मैं इतिहास में, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में MA करने के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में मैं आर्कोलॉजी में, पुरातात्विक इतिहास में PhD किया हूँ। आप समाज में भी कई पदों पर हैं। जी जी। अब समाज में तो अब समाज के लोग पद देते हैं, लेकिन मूलतः मैं अब सांस्कृतिक के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में कार्य बहुत बढ़िया करता है। ऐसे कि कई ऐसे सामाजिक जो संगठन हैं, हमारी महासभा हुई है, उन सभी में अब मेरे को प्रशस्ति प्रमाण पत्र देते हैं। वो तो समाज की ही उपलब्धि है कि मेरे एक छोटा सा बच्चा को अपना इतना मतलब मानते हैं, वो समाज की उपलब्धि है। और समाज जो भी देता है वो तो हमको बिल्कुल स्वीकार है। इसलिए मैं समाज का सेवा ही कर रहा हूँ। आप समाज अपना सेवक समझे या आप सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने के लिए प्रशस्ति देता है, ये उनकी महानता है। सामाजिक क्षेत्र में भी जैसे कार्य करो तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा भी पल आपके जीवन में कुछ आया हो तो उसे बताएं। जी जी, आया है, क्योंकि हम जब सर्वप्रथम इस गुणवाना की जो सिद्धांत को लेकर के, विचारधारा को लेकर के चले, तो हमारे जो अन्य जो विचारधारा के लोग हैं, हमारे ही विरोध किए और आज भी करते हैं, जिसकी हम कठिनाई का सामना की। समाज से अगर हमको, समाज में अगर कोई परिवर्तन लानी है, तो समाज हमको कुछ भी दुख दे, उसको हमको सहना भी पड़ेगा,
क्योंकि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। परिवर्तन, समाज में एक परिवर्तन आए अपने इतिहास को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, अपने विकास को लेकर, तो समाज को समझाने के लिए, क्योंकि आज आप जितने भी समाज के जो प्रवर्तक हुए, चाहे आप ज्योतिबा फुले को देख लीजिए, उस समय वो सामाजिक क्रांति किया, उसको भी कई सामाजिक प्रताड़ना की सामना करना पड़ा, वैसे ही हमारे जीवन में भी हो रहा है, होता है। लेकिन हम कभी उनको गलत नहीं माने हैं, उनको अपना समाज का आशीर्वाद मान के हम समाज परिवर्तन की करने के लिए हम चल रहे हैं। वनांचल क्षेत्रों में कहा जाता है कि आज भी पानी की असुविधाएं बनी रहती है, शिक्षा के लिए बच्चों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसी चीज़ को हम सरकार की मध्य पेश करने की काम कर रहे हैं, क्योंकि आज हम कई ऐसे मुद्दा हैं जो जहाँ सड़क भी नहीं बना है हमारे वनांचल क्षेत्र में, जहाँ पानी की पीने की जो संसाधन नहीं है, और जहाँ फिर बिजली भी नहीं है, जहाँ शिक्षा भी नहीं है, जहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है। तो हम सरकार से इसके संबंध में भी कई बार हम आंदोलन करके या फिर ज्ञापन दे के, धरना करके सरकार की ध्यान आकर्षण करने की भी काम कर रहे हैं, और अपने लोगों को भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हम जागरूक कर रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखाएं, तब जाके हमारी समाज का विकास होगा। एक सेकंड, फोटो खींच लीजिए।